से देखे जाने वाले सपने सपने नहीं होते। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के आने पर आता है। असफलता खतरनाक बीमारी है जो सभी के जीवन में आती है। मेहनत और आत्मविश्वास इस बीमारी की दवाई है। ये दवाई असफलता रूपी इस बीमारी को ठीक करके हमें स्वस्थ बनाती है। देश का उत्तम भविष्य क्लास की आखिरी कुर्सी पे मिलता है। जो लोग सपने देखने के बाद उन सपनों के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, उन लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। कुछ चीजों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करिए, क्योंकि अगर आप दूसरी बार फेल हो गए तो बहुत से लोग यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। नकली सुख की जगह ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है अगर वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है अगर वो समझता है कि वो जीनियस है। सपने सच हों, इसके लिए सपने देखना बहुत जरूरी है। शिखर तक जाने के लिए ताकत और हौसला चाहिए, चाहे शिखर माउंट एवरेस्ट का हो या फिर आपके काम का। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछिए। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। हम युवाओं को नौकरी चाहने वाले की अपेक्षा नौकरी देने वाला बनना होगा। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलना सीखो। हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। सिर्फ सफलता की कहानी मत पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक अच्छा संदेश छुपा है। असफलता की कहानियां पढ़ो, क्योंकि उनसे तुम्हें सफल होने का रास्ता और उस रास्ते पे चलने का हौसला मिलेगा। बारिश होने पर सभी पक्षी अपने घोंसले में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन बाज खुले आसमान में बादलों के ऊपर फिर भी उड़ता रहता है। इसका मतलब समस्या और मुसीबतें सभी के साथ आती हैं, लेकिन हमारी सोच उनमें अंतर पैदा करती है। जीवन और समय सबसे बड़े टीचर हैं। समय हमें जीवन का महत्व बताता है, जबकि जीवन हमें समय का उपयोग करना सिखाता है। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं तब हम अपने अंदर की क्षमताओं को भूल जाते हैं। सफलता का आनंद उठाने के लिए जीवन में कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है। महान लोग समस्याओं से घबराकर कोशिश करना नहीं छोड़ते। आधे अधूरे मन से किए गए काम में आधी अधूरी सफलता मिलती है, जो खोखली और कड़वाहट भरी होती है। जब तक हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर है। हमें कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। एक, मैं सबसे अच्छा हूँ। दूसरा, मैं ये कर सकता हूँ। तीसरा, भगवान हमेशा मेरे साथ है। चौथा, मैं एक विजेता हूँ। और पांचवा, आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। का इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन समझ लेना आप कामयाब हो। मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उसके बगैर सफलता का आनंद नहीं आता। परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, कोई टूट जाता है तो कोई रिकॉर्ड तोड़ जाता है। आप अपना भविष्य कभी नहीं बदल सकते, आप सिर्फ आदतें बदल सकते हो, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तब हमारे अंदर की ताकत को हम पहचान पाते हैं। जो इंसान कभी नाकामयाब नहीं होता वो कभी भी कामयाब नहीं होता। मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो। जीवन के रहस्य केवल आनंद नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। जो दूसरों से घृणा करते हैं वे स्वयं भी पतित होते हैं। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। कोई विचारों का त्याग कर केवल उसी विचार के बारे में सोचो। आप पाओगे कि सफलता तुम्हारे कदम चूम रही है।
जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक ईश्वर आप पर भरोसा नहीं करेगा। एक विचार लो, उसको अमल करो, उसको जीवन में अपनाओ और इसका सपना देखो और उस विचार पर डटे रहो, वो आपको कामयाब बना देगा। मजबूत जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा होती है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी बात मत करो। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुने। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव से शिक्षा प्राप्ति में है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। खुद को नहीं समझना सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम संसार पर उपकार करना चाहते हो तो जगत पर दोषारोपण करना छोड़ दो। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। बहादुर अकेला ही महान लक्ष्य हासिल कर सकता है, न कि कायर। कोई काम करने से पहले हार मत मानिए, नहीं तो काम कभी भी सफल नहीं होगा। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। किसी भी काम को करने से पहले हार कभी मत मानो। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। इच्छा शक्ति ही सबसे बलशाली है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है, क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से आती है। मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। मजबूती जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा होती है। सत्य 1000 अलग तरीके से कहा जा सकता है और हर एक सच हो सकता है। आप जैसा विचार करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो अपने आप को समर्थ मानेंगे वो समर्थ बन जाएंगे। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। संसार में हर वस्तु में अच्छे और बुरे 2 पहलू हैं। जो अच्छा पहलू देखते हैं वे अच्छाई, और जिन्हें केवल बुरा पहलू देखना आता है वे बुराई संग्रह करते हैं। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। एक समय में एक ही काम करो। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ इसका प्रयोग करो, उसमें अति शीघ्र फल प्राप्ति होंगी। इच्छा शक्ति ही सबसे बलशाली होती है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वयं से बाहर ईश्वर को ढूंढना असंभव है, क्योंकि शरीर ही उसका सबसे बड़ा मंदिर है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। भारत उठो, आपको अपने भीतर से ही विकास करना है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जो आपकी मदद करता है उसे कभी मत भूलो। आपको सिखाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा ही है। जो आप पर भरोसा करता है उसे कभी भी धोखा मत दो। हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। धन्य वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। जो आपसे प्रेम करता है उससे कभी घृणा मत करो। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जिसने सारी दुनिया को भाईचारे का पाठ सिखाया। विवेकानंद कहते हैं, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चित ही गलत समझते हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। किसी चीज से डरो मत, अद्भुत काम करोगे। यह निर्भरता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी तथा उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल
हर एक सत्य होगा। जब तुम स्वयं को जान लोगे तो सब कुछ जान लोगे। जब हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि संसार कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह है और कभी भी सीधी नहीं हो सकती, तब हम दुराग्रही नहीं रहेंगे। जब कोई विचार अनंत रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब यह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेतृत्व करने वालों के शब्द कोशों में असंभव शब्द नहीं होता है, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प से उन्हें सुलझाया जा सकता है। सब कुछ खोने से बुरा क्या है? वो उम्मीद खोना जिसके भरोसे पर हम सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक बना नहीं सकता। पवित्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति, सर्वशक्तिमान, क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ, तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियां होने की वजह से उनसे घृणा कैसे? शिक्षा मनुष्य में पूर्णता अभिव्यक्त है और चरित्र उस अभिव्यक्ति की परीक्षा। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वे पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति और सबसे ज्यादा सफल है। सफलता प्राप्त करने के लिए अटल धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। यह भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। महान कर्म महान त्याग से ही संपन्न हो सकते हैं। हर किसी को अपने भीतर से ही विकास करना होता है। इसे कोई सिखा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। जो कोई सिखाने वाला है वह अंतरात्मा ही है। जितना कठिन संघर्ष होगा, उतनी ही शानदार होगी। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य केवल तभी हम महान कार्य कर सकते हैं। भय दुर्बलता का चिन्ह है। मंत्रों में भोग लगाना पुण्य नहीं पाप है। जब पड़ोसी भूखा मरता हो, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होने लग जाता है। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से ही अंधकार का नाश होगा। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे ना चलें। हम बहुत दिनों तक रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर उठ खड़े हो एवं मनुष्य बनो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। उस व्यक्ति ने अमरतत्व प्राप्त कर लिया जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कभी कमजोर नहीं पड़ो, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आपके भीतर अनंत शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी पा सकते हो। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकेंगे। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। प्रयत्न करते रहो। जब तुम्हें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता हो, तब भी मैं कहता हूँ प्रयत्न करते रहो, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ही मिलेगा। उपहास, विरोध और स्वीकृति, हर बड़े काम को इन तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। एकता ही सभी चीजों का। जहाँ प्यार है वहाँ जीवन है। कमजोर कभी माफ नहीं किया करते, क्षमा वीरों का आभूषण है। जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे जैसे कि हमेशा जीने वाले हो। आपका वास्तविक धन आपका स्वास्थ्य है, ना कि सोना चांदी। सबसे पहले वो आपको अनदेखा करते हैं, फिर वो आप पे हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं और अंत में आप ही जीतते हो। एक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ के लोगों के दिल और आत्मा में बसती है। आप खुद वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। संतुष्टि प्रयास में निहित है, प्राप्ति में नहीं। पूर्ण प्रयास ही पूर्ण जीत है। प्रार्थना हृदय से करना बेहतर है, केवल शब्दों से नहीं। एक आदमी अपने विचारों से बनता है, जो वह सोचता है वह बन जाता है। सत्य विशाल वृक्ष है, उसकी जो जो सेवा की जाती है, त्यों उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं, उनका अंत ही नहीं होता। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। सत्य एक है, मार्ग कई हैं, अनेक हैं।
हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं वे साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। मैं तुम्हें शांति का प्रस्ताव देता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम का प्रस्ताव देता हूँ, मैं तुम्हारी सुंदरता देखता हूँ, मैं तुम्हारी आवश्यकता सुनता हूँ, मैं तुम्हारी भावना महसूस करता हूँ। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो सागर गंदा नहीं हो जाता। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है। वह आत्मनिर्भर है। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। खुद को बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। जो भी चाहे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, वह सबके भीतर है। यद्यपि आप अल्पमत न हो पर सच तो सच है। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। एक काम द्वारा किसी दिल को खुशी देना प्रार्थना में झुके 1000 सिरों से बेहतर है। हंसी मन की गांठें बड़ी आसानी से खोल देता है। अपने काम में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। एक धर्म जो व्यवहारिक मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेता और उन्हें हल करने में कोई मदद नहीं करता, वह कोई धर्म नहीं है। सत्य कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। विश्वास करना एक गुण है। अविश्वास दुर्बलता की जननी है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने के लिए तैयार हूँ। चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। पुस्तकों का मूल रत्नों से भी अधिक है क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। कायरता से कहीं ज्यादा अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाना। क्रोध को जीतने में मौत सबसे अधिक सहायक है। अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं। आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं। आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं। आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं। आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ति भी नहीं होने वाली। कुरीति के अधीन होना कायरता है, उसका विरोध करना पुरुषार्थ है। गर्व लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयत्न में निहित है, न कि उसे पाने में। आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर है। अक्लमंद काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। भगवान का कोई धर्म नहीं है। हर रात जब मैं सोने जाता हूँ मैं मर जाता हूँ और अगली सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरा पुनर्जन्म होता है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर बेहद निश्चित होना बुद्धिमानी नहीं है। ये याद रखना चाहिए कि ताकतवर भी कमजोर हो सकता है और बुद्धिमान से बुद्धिमान गलती कर सकता है। आप नम्र तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशी बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। खुद को बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं होता। वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता में है। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। अपने ज्ञान के प्रति जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। ये याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। चरित्र की शुद्धि सारे ज्ञान का ध्येय होना चाहिए। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। जो काम अपने से हो सके वह काम दूसरे से न कर। पसंद करो
या नापसंद करो, दोनों मेरे ही पक्ष में है। यदि आप मुझे पसंद करोगे तो मैं आपके दिल में रहूंगा, और नापसंद करोगे तो मैं आपके दिमाग में रहूंगा। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, और अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। हम जितने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे, हमारा कार्य भी उतना ही अधिक उत्तम होगा। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मंजिल तक ले जाता है। तेरा सपना क्यों पूरा नहीं हो सकता? हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो हमें कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। यदि स्वयं पर विश्वास करना अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा गायब हो जाता। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है सबसे बड़ा पाप है। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। आपका उद्देश्य आपका अपना है, उसे दूसरों के लिए मत बदलिए, लेकिन आपका चरित्र आपके लिए नहीं है, उसे दूसरों के लिए बदल दीजिए। उस व्यक्ति ने अमर तत्व प्राप्त कर लिया जो किसी भी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए। केवल तभी महान कार्य संपन्न होंगे। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हम में है। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। कभी नहीं मत कहना, यह ना कहना कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप की तुलना में देश काल भी कुछ भी नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सकें। खाने में, पहनने में या लेटने में, गाने में या खेलने में, मौज में या बीमारी में हमेशा उच्चतम स्तर की नैतिक साहस दिखाओ। तुम अगर ऐसे आदर्श की नींव पर अपना चरित्र निर्माण कर सको तो हजारों दूसरे लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। अगर हम ईश्वर को अपने दिल में और हर जीवित चीज में नहीं देख सकते तो हम ईश्वर को खोजने के लिए कहाँ जहाँ सकते हैं। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे एक ही जन्म में हजारों वर्ष का काम करना पड़ेगा। जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखों जप ध्यान से कहीं बढ़कर है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत जरूरी है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर। कम है, जितना दम है लगा लो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, वह तो संतोष लाती है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने, अच्छाई में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। यदि भारत के 125 करोड़ लोग एक साथ काम करें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। कायरों के हाथ में कभी राज नहीं होते, झुके हुए सर पर कभी ताज नहीं होता। खानी पड़ती है सीने पर गोलियां, चरखा चलाने से कभी इंकलाब नहीं होते। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो अपने हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ। मुझे अपने देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, मुझे अपने देश के लिए जीने का मौका मिला है। देश के हित के में काम करना देशभक्ति कहलाता है। भारत आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं, बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करता है। मेरी पूंजी है कठोर परिश्रम और सवा लोगों का प्यार। भारत
की विशेषता है कि अगर हमारे पैर योग से जुड़े हुए जमीन पर हैं तो हमारे सपने दूर दूर आसमानों के उन क्षितिज को पार करने के लिए भी है। पिछले दिनों खेल में भी और विज्ञान में भी भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया है। आज भारत केवल धरती पर नहीं अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा रहा है। तब और अब में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो तो उसी व्यवस्था के साथ आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय मुक्ति सभी बाधाओं से परे है। यह हमें भारत और विश्व में सभी भारतीयों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, न्यू इंडिया बनाने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। संकल्प साथ मिलकर काम करने का, संकल्प एक दूसरे को मजबूत करने का। हमारा प्रयास है कि देश का हर व्यक्ति सशक्त हो और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े। युवा आकांक्षाओं से परिपूर्ण भारत एक युवा राष्ट्र है। हमारे युवा भारत और विश्व के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। तब भारत छोड़ो का नारा था, आज भारत जोड़ो का नारा है। इसका सदुपयोग किन किन चीजों में है इस बात हमें पता होनी चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम नहीं आता, हमें समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ अनुस्पर्धा कीजिए। खेल से टीम वर्क बढ़ता है। यह हमें दूसरों के योगदान को स्वीकार करने की भावना विकसित करता है। यह जरूरी है कि हम खेल को अपने देश के युवाओं के जीवन का एक अंग मानें। अगर आप तनाव में हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं जाता, अंदर का बाहर नहीं आता है। विचार प्रक्रिया में ठहराव आ जाता है, वो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। आज हमारा उद्देश्य एक कुशल भारत बनाना है। भारत का युवा विश्व भर के युवाओं के साथ मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। मार्क्स और मार्कशीट का एक सीमित उपयोग है। जीवन में आपको नॉलेज काम आने वाला है, स्किल काम आने वाला है, आत्मविश्वास काम आने वाला है, संकल्प शक्ति काम आने वाली है। अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जन आंदोलन के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। समाज के सभी लोगों को सही मायने में विकास का लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज कुरीतियों से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर कुरीतियों को समाज से खत्म करने की प्रतिज्ञा लें और एक न्यू इंडिया, एक सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें। एक बार भारत के लोग कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। डिजिटल इंडिया से भारतीय सरकार आएगी, सेवाओं का आदान प्रदान प्रभावी होगा और सुशासन की दिशा में कदम आगे। भारत की आजादी चाहता था, लेकिन गांधी जी ने कुछ हटकर किया। उन्होंने हर व्यक्ति को यह महसूस कराया कि वह देश के लिए काम कर रहा है। एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक मंजिल, इस दिशा में हम आगे बढ़े। जो खेले वो खेले। अगर आप खेलते ही नहीं हैं तो आप खेल भी नहीं सकते। और इसलिए खेलना है और व्यक्तित्व का विकास करना है, खुद को खेलते हुए देखना है। युवाओं को अवसर मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे लिए समय की मांग है। काम का दायरा जितना बढ़ेगा, रोजगार की संभावना उतनी बढ़ेगा। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने देश की कितनी प्रगति करें, लेकिन हमें इसके साथ साथ अपने देश के वैश्विक मानकों पर भी खरा उतरना पड़ेगा। हर भारतीय को इस बात पर गर्व है कि भारत विविधताओं वाला देश है। भारत में हम एक ऐसे इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जब भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार बनाने वाले बने। स्वच्छता के लिए समर्पित भाव से किया गया प्रयास, यह अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। हम परीक्षा को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं, जबकि परीक्षा केवल आपके साल भर की पढ़ाई की है, ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि एक ही पीढ़ी में भारत को विकसित देश बनाना। खेल के लिए जो समर्पित लोग होते हैं वो पैसे और प्रसिद्धि के लिए नहीं खेलते, उनके अंदर एक जज्बा होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं और भारत का खिलाड़ी खेलता है तो वह जूझता है, पूरी तरह जी जान से लगाता है, लेकिन जैसे ही विजयी होती है
उसकी पूरी शारीरिक भाषा बदल जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है। जब एक खिलाड़ी हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ता है, यह सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा और चेतना भर देता है। खेल हमारे युवाओं के जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। खेल व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि यह देश मेरा है, मुझे देश के लिए काम करना है और देश की विकास यात्रा में मुझे भी योगदान देना है। इंसान जो एक बार योग से जुड़ता है, योग उसकी जिंदगी का एक आजीवन हिस्सा बन जाता है। योग अंतिम नहीं है, उस अंतिम की ओर जाने के मार्ग का पहला प्रवेश द्वार है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, गरीब का हक का आपको लौटाना होगा। मैं गरीबों के लिए शुरू की गई लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं फिर वादा करता हूँ, जब आप खुद को पराजित करते हैं तो और आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। नकल आपको बुरा बनाती है, इसलिए नकल ना करें। जिस पर संतोष का भाव पैदा हो जाता है, जीवन फिर आगे नहीं बढ़ता। हर आयु, हर युग कुछ ना कुछ नया पाने को गति देता है। आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन भागीदारी का एक अभियान भी है, ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें। भारत की विकास गाथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि हमारे देश की पूर्वी भाग की प्रगति पश्चिमी भाग की बराबर ना हो। उत्तर पूर्व भारत के विकास का नया इंजन बन रहा है। जब कोई व्यक्ति यह तय कर ले कि उसे कुछ हासिल करना है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। भारत को गंदगी से मुक्त करने के लिए स्वच्छाग्रह की जरूरत है। अगर किसी ने मुझसे अधिक साफ सफाई को आगे बढ़ाया है, तो वह है मीडिया। मीडिया ने इसे बहुत ही सकारात्मक तरह से किया है। इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स और ऐप आधारित स्टार्टअप्स ने भारतीयों में उद्यमता की भावना पैदा की है। कल की नौकरी मांगने वाले आज के नौकरी देने वाले बन गए हैं। वनों को हमारे जनजाति समुदाय ने बचाया है। जंगलों को बचाना आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है। पर्यटन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे से गरीब व्यक्ति को आर्थिक अवसर मिलते हैं। व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्वच्छता का भी विषय ऐसा ही है। बुरी आदतों से मुक्ति पाने के लिए अविरत रूप से हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। जज्बा होना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 125 करोड़ लोगों के मन में एक उमंग, आशा और संकल्प का भाव है और लोग मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने वाली संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। धीरे धीरे लोग नकद से निकलकर डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवा पीढ़ी अपने मोबाइल से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रहे हैं। 125 करोड़ देशवासी अगर संकल्प करें, संकल्प को सिद्ध करने के लिए राह तय करें, एक के बाद एक कदम उठाते चलें, तो न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का सपना हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो सकता है। परीक्षा को खुशी का एक अवसर मानना चाहिए, जो हमें साल भर की मेहनत के बाद मिलता है। यह ऐसा उमंग उत्साह का पर्व होना चाहिए जिसमें प्रेशर का नहीं, प्लेजर का स्थान हो। भारत में हम एक पारिस्थितिक तंत्र का पोषण कर रहे हैं, जहां भारत की युवा नए नौकरी निर्माता बने, नौकरी तलाशने वाला नहीं। हमें एक ऐसी संस्कृति को अपनाना चाहिए जहां खेल की सराहना की जाती है और वह परिवार से शुरू होता है। साफ सफाई अब सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह आज एक जन आंदोलन बन चुका है। चलिए योग को पूरे विश्व में अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं। हमारे खिलाड़ियों का दृढ़ संकल्प सराहनीय है। उन्होंने बहुत लगन के साथ अपने जुनून का पीछा किया है। मुझे यकीन है कि हमारे एथलीट विश्व का दिल जीतेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भारत क्या है। कलाम ने भारत के युवाओं को प्रेरित किया। आज की युवा पीढ़ी प्रगति की नई ऊंचाई को प्राप्त करना चाहती है और युवा जॉब क्रिएटर यानी रोजगार देने वाला बनना चाहते हैं। जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा होता है, उनकी ताकत 125 करोड़ गुना बन जाती है। भारत के युवा देश की समस्या का समाधान निकलना चाहते हैं, वे जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे ऊर्जा और उत्साह से लबरेज हैं और ये ऊर्जा देश के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगी। जिसको हम छोटा काम करना कहते हैं, कभी कभी हम बहुत सीखें। नए प्रयोग, नई स्किल्स ऐसी है,
आपको आनंद भी देगी और जीवन को जो एक दायरे में बांध दिया है उससे आपको बाहर निकाल देगी। आप जैसा बदलाव चाहते हो उसे देख सकते हो, जो बनना चाहते हो वो बन सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन खर्च करने का अधिकार है। कोई भी किसी का धन नहीं ले सकता। हर समय नकदी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग मोबाइल प्रौद्योगिकी के द्वारा भी खर्च कर सकते हैं। हाथ से हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। हाथ से सबसे उत्तम दवा है। मुस्कान या हंसी की शक्ति अपशब्द या किसी अन्य हथियार की शक्ति से अधिक है। आइए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कैशलेस समाज को बढ़ावा दें जो सुगम है और सुरक्षित है। मैं अपने व्यापारी भाई और बहनों से आग्रह करता हूं कि आप भी डिजिटल दुनिया से प्रवेश कर तकनीकी क्रांति का हिस्सा बने। बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो। मेरे लिए धर्म का मतलब अपने काम के प्रति निष्ठावान होना है। वो जो केवल निरंतर चलते रहते हैं, बदले में मीठा फल पाते हैं। सूरज की अटलता को देखो, गतिशील और लगातार चलने वाला, वह कभी नहीं ठहरने वाला। इसलिए आगे बढ़ते रहो। काम करने का कोई अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उसमें अपनी आत्मा को डाल देता हूँ। ऐसा ही हर एक अवसर अगले अवसर का द्वार खोल देता है। हम सभी में हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जो अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं, गांधी ने कभी स्वच्छता के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने हमें आज़ादी दी, हमें उन्हें एक स्वच्छ भारत देना चाहिए। जब कभी कोई और खिलाड़ी कम रन बनाकर आउट होता है तो लोग दुखी नहीं होते, लेकिन सचिन तेंदुलकर यदि 90 रन पर भी आउट होता है तो उसकी आलोचना होती है, क्योंकि लोग उसका आकलन एक अलग स्तर पर करते हैं। मैं खुश हूँ कि मुझे भी उम्मीदों के पैमाने पर आंका गया है, ना कि यश अपयश के पैमाने पर। मन कभी समस्या नहीं है बल्कि मानसिकता है। काम को महत्वाकांक्षा बन जाने दीजिए। दुनिया बदल चुकी है। भारत अब किसी कोने में नहीं बैठा दिखेगा। अब भारत अपना भविष्य निर्मित। हर एक नागरिक को यह एहसास होना चाहिए कि यह मेरा देश है और मुझे अपने देश की उन्नति के लिए कड़ी मेहनत करना होगा। मुझे अपने देश के विकास के लिए अपना कुछ योगदान देना होगा। खेल मिलजुल कर काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह खुलेपन की भावना भी लाता है और हमें दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता भी प्रदान करता है। भारत के युवा देश की समस्याओं का हल ढूंढना चाहते हैं। वे उन परिणामों को चाहते हैं जो जल्दी और विश्वसनीय है। उन्हें अभूतपूर्व ऊर्जा का आशीर्वाद मिला है और यह ऊर्जा देश के लिए बहुत अच्छे परिणाम लाएगी। सरकार की ताकत से बड़ी है। सभी को सपने देखने का अधिकार है, पर हमें अपने सपनों को संकल्प का रूप देना होगा। अपने आइडिया को बेकार न जाने दें। पहले चर्चा हो रही थी कि कितना गया, अब चर्चा ये हो रही है कि कितना आया। यही तो बदलाव है। पढ़ाई और ज्ञान केवल नौकरी के उद्देश्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी, राष्ट्र और मानवता की सेवा की आदत विकसित करने वाली होनी चाहिए। यह समाज और राष्ट्र में बुराइयों को समाप्त करने वाले होने चाहिए। यह शांति के साथ साथ देश की एकता और अखंडता के संदेश के प्रसार का माध्यम होनी चाहिए। सारी दुनिया हमारे पास आ रही है, लेकिन हम भारतीय दुनिया भर में जा रहे हैं। एक गरीब परिवार का बेटा भी अपनी बातें कह सकता है और अपने हक के लिए लड़ सकता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पावर है। दीपक की लौ के समान ही ऊपर उठना हर किसी की स्वाभाविक इच्छा है। तो चलिए इस इच्छा का सामना करें। आप मुझे एक मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत भारत दूंगा। हमारा दिमाग कभी मुश्किलें पैदा नहीं करता, बल्कि वो तो हमारी सोच के कारण पैदा होती हैं। योग भी अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा मार्ग है। तनाव से मुक्ति, दबाव से मुक्ति, प्रसन्न चित्त की ओर प्राणायाम योग बहुत मदद करता है। योग स्वस्थ रहने और तंदुरुस्त रहने की गारंटी देता है। योग महज एक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का एक तरीका है। मात्र सरकार और सरकार के पहल एक नया भारत नहीं बना सकते। देश का बदलाव या विकास
हर एक भारतीय व्यक्ति और नागरिक के द्वारा ही हो सकता है। यह भारत देश की जिम्मेदारी है कि वह ज्ञान और नवीनता के माध्यम से अपनी ताकत विश्व को प्रदर्शित करें। जहां तक जवारत और गहने व्यापार क्षेत्र का संबंध है, हमारा लक्ष्य केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि डिजाइन इन इंडिया भी होना चाहिए। कुछ लोगों की नहीं है बल्कि ये तो सभी सामान्य लोगों के लिए है। एक बार यदि हमें ये निश्चित कर लिया कि हमें कुछ करना है तो हम मीलों तक आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा। यदि आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हूं। हम में से हर एक के पास आग की तरह आगे बढ़ने की ताकत है, तो क्यों ना इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। मैं लोगों की शक्ति पर विश्वास करता हूं। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं भले ही तुमसे मीलों दूर क्यों ना रहूं, लेकिन मैं गरीब भाइयों के दुख दर्द को समझ सकता हूं। निराश होने का कोई कारण नहीं है। भारत तेजी से विकास कर रहा है और हमारे युवाओं का हुनर भारत को और आगे बढ़ा रहा है। मैंने चाय बेचा है, देश बेचना कभी नहीं सीखा है। हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। त्योहारों से समाज में प्रेम, स्नेह और भाईचारे की भावना बढ़ती है। इसमें मैं से हम की यात्रा के लिए रास्ता बनता है। एक राष्ट्र का विकास उसके आकार पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसके लोगों की भावना पर निर्भर करता है। धन जो देकर बढ़ता है वह धन ज्ञान है और सभी संपत्तियों में सर्वोच्च पर्यटन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गरीब से गरीबों को आर्थिक अवसर देता है। डिजिटल भारत के लिए हमारी खोज में सभी शामिल है। यह आपके जीवन को कई तरीके से छूने वाला है जिससे यह आसान हो जाएगा। हम देश की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारी पहल का उद्देश्य गरीबी को खत्म करना है। हम सभी साथ में चल सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं और साथ में विकास भी कर सकते हैं। हमें इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अनुभव से सीखना और शिक्षा से सीखना दोनों जरूरी है। आपकी शिक्षा और मूल्य यह तय करते हैं कि आप अपने अनुभवों से कैसे सीखते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत एक बार फिर मजबूत होगा, देश का गौरव होगा, तो किसी को भी देश पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। असफलता कोई अपराध नहीं है, छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है। मक्खन पर लकीर बनाना आसान है परंतु पत्थर पर लकीर बनाने के लिए बड़ा साहस होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री कमजोर है तब हम उसकी शारीरिक योग्यता के बारे में बात नहीं कर रहे होते। हमारा मतलब होता है कि जिस पद पर वो बैठा है उसकी गर्मा कम हो गई है। जिस कार्यालय में वो बैठते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, उसे सबसे ताकतवर माना जाता है, सशक्त कार्यालय, लेकिन इस कार्यालय की शक्ति दिखाई नहीं देती। हमारे देश की सेना बात नहीं करती है, रण क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाती है। आप अपने मोबाइल को अपना बटुआ बना सकते हैं और अपने मोबाइल से सब्जी भी खरीद सकते हैं और अपना सारा व्यापार भी कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता का ही फैसला सर्वमान्य होता है जिसे मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ना तो मुफ्त में भोजन दूंगा और ना ही मुफ्त में पानी, बल्कि मैं रोजगार के लिए इतने अवसर लाऊंगा और भारत देश के युवाओं को इतना सक्षम बनाऊंगा कि देश का हर नौजवान अपने स्वाभिमान से अपना पेट भर सकेगा और दूसरों के प्यास बुझा सकेगा। हमारा एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हमें अपने देश की आज़ादी के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इन प्यारे देशवासियों के लिए जीने का मौका मिला है, तो इससे कभी हम व्यर्थ नहीं जाया करेंगे। और देश के हित में काम करना भी देशभक्ति है। मैं एक छोटा आदमी हूँ और मैं छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। सरकार किसी एक विशेष पार्टी नहीं होती बल्कि लोकतंत्र में सभी लोगों के लिए होती है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। योग स्वस्थ आश्वासन के लिए है और योग करना महंगा भी नहीं है। स्वच्छ भारत का सपना गांधी जी ने देखा था, आइए हम इसे साकार करें। हमारी जिम्मेदारी देश को चलाने की ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की है। हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। योग में से हम की एक यात्रा है। योग एक व्यक्ति को उसके विचारों, क्रियाओं और भक्ति में एक बेहतर इंसान बनाता है। योग भी अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा मार्ग है। तनाव से मुक्ति, दबाव से मुक्ति, प्रसन्न चित्त की ओर प्राणायाम योग बहुत मदद करता है।
बदलते समय के साथ हमें अपनी प्रक्रियाओं और प्रणालियों में बदलना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे सिस्टम के साथ समाज की ताकत को एकीकृत करें। उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रहती, जपने वाले का पाप नहीं रहता, मौन होने से कलह नहीं होता और जागने वाले के निकट भय नहीं आता। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में जाने से धन निरर्थक हो जाता है, बीज की कमी से खेत नष्ट हो जाता है और सेनापति के बिना सेना मारी जाती है। आचार कुल को बताता है, बोली देश को बतलाती है, आदर स्नेह प्रीति को प्रकट करता है और शरीर भोजन को बताता है। काम में लगाने पर सेवकों की, दुख आने पर बांधवों की, विपत्ति काल में मित्र की और वैभव का नाश होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। किसके कुल में दोष नहीं है, व्याधि ने किसे पीड़ित नहीं किया, किसको कष्ट नहीं मिला, किसको ज्यादा सुखी रखा है। कुल के भले के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए, ग्राम के लिए कुल का त्याग करना उचित है, देश के लिए ग्राम का और अपने लिए समस्त पृथ्वी का त्याग करना उचित है। कैसा ये काल है, मेरे मित्र कौन है, मेरी आमदनी और खर्च क्या है, मैं कौन हूँ और मेरी शक्ति कितनी है, ये मनुष्य को बार बार अर्थात सदा विचारना चाहिए। जिस देश में ना आदर हो, ना जीविका हो, ना बंधु हो, ना विद्या का लाभ, वहाँ वास नहीं करना चाहिए। घिसकर, काटकर, दबाकर और पीटकर, इन 4 प्रकारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है, वैसे ही दान, शील, गुण और आचार, इन 4 प्रकारों से पुरुष की परीक्षा होती है। तब तक भय से डरना चाहिए जब तक भय ना आया हो। जब भय को आया हुआ देख लें तब उस पर प्रहार करना उचित है। दान दरिद्रता का नाश करती है, सुशीलता दुर्गति को दूर कर देती है, बुद्धि अज्ञान का नाश कर देती है और भक्ति भय को मिटाती है। धन से धर्म की रक्षा होती है, यम नियम आदि लोक से ज्ञान रक्षित होता है, विरुद्धता से राजा की रक्षा होती है। बीमार होने पर, कष्ट पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, बैरियों से संकट आने पर राजा के समीप और शमशान में जो साथ देता है वही बंधु है। ब्राह्मण दक्षिणा लेकर यजमान को त्याग देता है, शिष्य विद्या प्राप्त हो जाने पर गुरु को और जले हुए वन को मृग छोड़ देते हैं। राजा लोग एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग एक ही बार बोलते हैं, कन्या एक ही बार दी जाती है, ये तीनों बात एक ही बार होती है। मेघ के जल के समान दूसरा जल नहीं होता, अपने बल के समान दूसरे का बल नहीं, क्योंकि समय पर वही काम आता है। अथवा आत्मा का बल शरीर के बल से बढ़कर है, नेत्र के समान दूसरा तेज नहीं है और अन्य के सदृश दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। राजा लोग कुलीन का संग्रह इसलिए करते हैं, अर्थात उन्हें इसलिए अपने साथ रखते हैं कि वे आदि अर्थात उन्नति, मध्य और अंत अर्थात विपत्ति में राजा को नहीं छोड़ते। लक्ष्मी, प्राण, जीवन और घर ये सभी स्थिर नहीं है। ये निश्चय है कि इस चर संसार में केवल धर्म ही है। विद्या युक्त एक भले पुत्र से सब कुछ ऐसा उज्जवल हो जाता है जैसे चंद्रमा से रात्रि। विदेश में विद्या मित्र होती है, गृह में पत्नी मित्र होती है, रोगी का मित्र औषधि है और मरे हुए का मित्र धर्म है। समुद्रों में वर्षा वृथा है, भोजन में तृप्त हुए को भोजन निरर्थक है, धनी को दान देना और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से एक भी गुणी पुत्र श्रेष्ठ है। एक ही चंद्र अंधकार का नाश करता है, सहस्त्रों तारों नहीं। दान से ही हाथों की सुंदरता है, ना कि कंगन पहनने से। शरीर स्नान से ही शुद्ध होता है, ना कि चंदन का लेप लगाने से। तृप्ति मन से ही होती है, ना कि भोजन से। मोक्ष ज्ञान से ही मिलता है, ना कि श्रृंगार से। रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होता है और शोभा नहीं देता। विपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की परीक्षा होती है, दुख के समय बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ करने के स्थान में हानि पहुंचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न रखने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है। सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, भाई धर्म है, दया मित्र है, शांति पत्नी है तथा क्षमा पुत्र है। ये 6 ही मेरी सगे संबंधी है।
अधिक सुंदरता के कारण ही सीता का हरण हुआ था। अति घमंड हो जाने पर रावण मारा गया था तथा अत्यंत दानी होने से राजा बलि को छला गया, इसलिए अति सभी जगह वर्जित है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और पति पत्नी में कलह नहीं हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है, अतः तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या करेंगे, केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। जिस सागर को हम इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। दुष्टों का साथ छोड़ दो, सज्जनों का साथ करो, रात दिन अच्छे काम करो तथा सदा ईश्वर को याद करो, यही मानव का धर्म है। लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ बात बताकर बस में करना चाहिए। सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता, मधुर बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। ईश्वर न काष्ठा में है, न मिट्टी में है, न मूर्ति में है, वह केवल भावना में रहता है, अतः भावना ही मुख्य है। इसलिए हमेशा दिल से ईश्वर की भक्ति करें। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, उपकारी के साथ उपकार, हिंसक के साथ प्रतिहिंसा करनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाले श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता। दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है, ना कि दुष्ट। सांप तो एक बार ही डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीतता है। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है, दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है तथा दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देखकर चलता है, वह स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए वह निंदा करने में लगा रहता है। किसी कार्य को शुरू करने से पहले ये 3 सवाल जरूर पूछे, मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या यह सफल होगा। जब आप इन सवालों पर विचार करोगे तभी आप पूरे मन से उस कार्य को कर पाओगे। एक बार किसी कार्य को शुरू कर दो, फिर असफलता से क्या डरना, किसी भी हाल में कार्य रुकना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, किसी को भी अपने गुप्त राज मत बताओ, यह आपको तबाह कर देगा। किसी भी मित्रता में कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है, स्वार्थहीन मित्रता एक मित्रक है। 3 चीजों पर दुनिया चलती है, अन्न, जल तथा मधुर वाणी। भय जैसे ही समीप आए उस पर वार करो और उसका विनाश करो। जब तक आपने मन में दृढ़ निश्चय नहीं किया, आप प्रतियोगिता में नहीं हो। दूसरे की गलतियों से सीखो, आप पूरे जीवन भर अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते। अत्यधिक ईमानदार होना भी ठीक नहीं। याद रखो, सीधे खड़े वृक्षों को सबसे पहले काट दिया जाता है। विद्याहीन होने पर विशाल कुल का क्या करना, विद्वान नीच कुल का भी हो तो देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है। विद्वान की लोक में प्रशंसा होती है, विद्वान की सर्वत्र गौरव मिलता है, विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ना कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ नहीं बनता। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें सब कुछ मनुष्यों के कर्मों के ही फल होते हैं। जो जैसा बोता है उसे ही वैसा ही फल मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करते रहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहा तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहा। यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या को त्याग दो और यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों का त्याग कर दो। सुख चाहने वाले को विद्या कहा तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहा। व्यक्ति को कभी अन्याय से धन के अर्जन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, परंतु चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन कभी स्थिर नहीं रहता, वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी अन्याय के तरीकों से धन कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसे धन कमाने के बारे में सोचना चाहिए।
लक्ष्मी चंचल है, प्राण जीवन शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। धनीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है वस्तुतः वह सभी वस्तुओं में हीन है। विद्या ही ब्राह्मणों का बल है, राजा का बल सेना है। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में धन जाने से धन नष्ट हो जाता है। कम बीज से खेत तथा बिना सेनापति वाली सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या का, शील स्वभाव से कुल का, गुणों से श्रेष्ठता का तथा आंखों से क्रोध का पता लग जाता है। चाणक्य कहते हैं ऊपर वाला तुमको गरीब भेजता है ताकि आप अमीर बन सको। गरीब बनकर जीने से बेहतर है मर जाना। दुनिया का हर आदमी सिर्फ एक ही खजाने के पीछे लगा हुआ है, वह है पैसा। अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेना आपकी सबसे बड़ी जीत है। जो सबसे प्यार की बात करता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता। जो आदमी गरीब होता है उसकी बात कोई नहीं सुनता, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं सुनती। लोग सम्मान उसका करते हैं जो धनवान होता है, गरीब का नहीं, चाहे आप कितने भी सज्जन क्यों ना हो। जो आदमी पागल हो उससे किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहिए, उससे आपका टाइम ही खराब होगा। अगर आप किसी काम को समय के अनुसार करते हैं तो आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। जो आदमी जरूरत से ज्यादा बोलता है उसे भविष्य में कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए जरूरत के अनुसार बोलिए। किसी भी समस्या का समाधान उसके आने से पहले ही सोच लें ताकि संकट आने पर हम उसका सामना कर सकें। सोने की पहचान केवल उसे रगड़ कर ही की जा सकती है, इसी तरीके से आदमी की पहचान केवल उसके चरित्र और गुण के द्वारा ही किया जा सकती है, ना कि उसकी शकल सूरत से। आपका दान आपकी गरीबी खत्म कर सकता है। अपने घर की छत पर आपको पानी और दाने रखने चाहिए, जिससे पंछी भी आपको निहारेगा और ऐसा करके आप अपनी सोच को भी सकारात्मक बना सकते हैं। जिसके पास धन है उसे ही आदमी कहा जाता है। दूसरों की मदद आपकी अपनी मदद होती है। किसी को गलत रास्ता बताना उसकी जिंदगी खराब करने के बराबर माना जाता है। अपना जीवन सफल बनाना है तो किसी सफल आदमी की मदद लो ताकि वो आपको अच्छा मार्ग बता सके। किसी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेना ताकि आप उसमें कामयाब बन सकें। संसार में आदमी का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, जो उसे तबाह कर सकता है। अपना फायदा करने के लिए किसी और को धोखा देना आपकी सबसे बड़ी गलती है। शांति से जीवन जीने के लिए त्याग देना जरूरी है। जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है। किसी आदमी की कमी देखने से अच्छा है कि आप उसकी अच्छाइयां देखें। जैसे आप अपने बारे में सोचते हो आप ऐसे ही बन जाते हो। आपका अच्छा चरित्र आपको महान बना सकता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके काम ना आ सके। आदमी अपनी दो तरीके से पहचान बना सकता है, अच्छी और बुरी। ईमानदार आदमी किसी के एहसान को कभी नहीं भुलाता है। आपका स्वर्ग आपकी सच और मीठी वाणी में छिपा हुआ होता है। इंसान के पास सुख दुख तब आते हैं जब वह उन्हें बुलाता है। गलती सबसे होती है, जो गलती को स्वीकारता है उसे आजादी मिलती है और जो नहीं स्वीकारता है उसे दंड मिलता है। भविष्य में ध्यान देने से बेहतर है कि आप वर्तमान पर ध्यान दें। अगर आप वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। जिस तरह बैलगाड़ी एक पहिए पे नहीं चल सकती, वैसे ही आप भी अकेले सफल नहीं हो सकते। लालची आदमी अपने भले के लिए दूसरों की मदद करते हैं। अगर आप किसी की मदद करोगे तो वो भी आपके बदले में मदद करेगा। किसी का भला ना कर पाओ तो कभी भी बुरा मत मानना। जो आदमी समय का मूल समझ जाता है उसके सारे काम सरल हो जाते हैं। चिंता आपको अंदर से खा जाती है और इच्छा आपको बाहर से खा जाती है। बुरा काम करने से भी बुरा होता है कि बुरा काम को होते हुए देखना। जो आदमी दूसरों के भेद खोलता है वो दूसरों के पाप अपने सर लेता है। जो मित्र आपका संकट में साथ देता है उसे ही मात्र मित्र कहा जाता है। संसार में सबसे बड़ा डर बदनामी का होता है। केवल विद्या ही एक ऐसी चीज है जिसे चुराया नहीं जा सकता। जो आलसी होता है उसका ना तो भविष्य अच्छा होता है ना ही वर्तमान अच्छा होता है। समय का दुरुपयोग करने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उदासी आदमी से कामयाबी दूर भागती है। दुनिया में सुख दुख निरंतर चलते रहते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति दोनों तरफ न्याय करता है
वो सभी का भला चाहता है। सबसे अच्छी जगह वो होती है जहां आप चैन की सांस ले सकें, जहां आप स्वतंत्र महसूस कर सकें। जब बुरा वक्त आता है तो व्यक्ति अपने आप ही गलत रास्ता अपनाता है। जिसकी वजह से आप जीवन यापन कर रहे हो उसके बारे में कभी भी बुरा मत बोलो। अगर आपके बच्चे आपको कोई अच्छी बात बता रहे हो तो उनकी बात अवश्य माने। आप जिस काम को कर सकते हो केवल उस काम के बारे में हाँ कहें, और जिस काम को नहीं कर सकते उसके लिए साफ साफ ना कहें। किसी काम को देखकर भागने से आप अपना ही भविष्य खराब करते हो। जब आप किसी काम को लगन से करते हो तो वो काम आपके लिए आसान बन जाता है। खराब आदमी की सेवा करना गलत है, इससे आप भी खराब कहलाते हो। अपनी इंद्रियों पर केवल प्यार के द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने विरोधी के भी अच्छे गुण अपनाए जा सकते हैं। जो आदमी किसी का एहसान नहीं मानता उस पर कभी भी कोई उपकार ना करें।